रक्षाबंधन की कहानियाँ। राखी पूर्णिमा पर किस देवता की पूजा की जाती है? विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी अपने पति से अलग नहीं रह सकती थी, इसलिए वह एक ब्राह्मण शरणार्थी महिला के वेश में महाबली महल में पहुंची। देवी लक्ष्मी ने पूर्णिमा के दिन, जिस श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है, महाबली राजा की कलाई पर राखी बांधी थी। तो भाग्यशालियों, आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन की कई अनगिनत कहानियाँ। राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु से बदला मांगा। कहानी कहती है कि राजा बलि ने एक बार एक यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार को लेकर दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। हाँ, बलि ने कहा। वामन अवतार ने 2 पग में पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग करने के लिए भगवान के सामने अपना सर आगे कर दिया। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि अब मेरा सब कुछ चला गया है, कृपया मेरी विनती सुने और मेरे साथ पाताल में रहो। भगवान वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। यह जानकर देवी लक्ष्मी ने गरीब महिला की तरह बलि के पास जाकर उसे राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और कहा कि आपके पास साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इसके बाद बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाना चाहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि वह पाताल में हर साल 4 महीने रहेंगे। यही 4 महीने का समय चातुर्मास कहे जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी राखी। शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते वक्त श्री कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। यमराज और यमुना की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। हुमायूं और कर्णावती की कहानी। मध्यकालीन भारत यानी राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है मेवाड़ की महारानी कर्णावती को। उस समय चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरे गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। राखी और सिकंदर की कहानी। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक कुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। फिर एक दिन सिकंदर और हिंदू राजा कुरु के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान कुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन के लिए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को अपना जीवन दान दे दिया। यह थी रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।